हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं साइंस स्पीडी जो कि रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पेज नंबर 7वां है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला है जी की इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा तो ध्रुव पर। अगला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। अगला है उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है तो पायरोमीटर द्वारा। अगला है गतिमान वस्तु में होती है तो गतिज ऊर्जा। अगला है दोस्तों सबसे कठोर धातु तत्व है तो प्लेटिनम। अगला है दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो दूरबीन। अगला है बैरोमीटर का क्या उपयोग है तो वायुमंडलीय दाब को मापना। अगला है जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। अगला है अगला है दोस्तों न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है तो प्रथम नियम। अगला है अल्फांसो है तो आम आम का एक प्रकार। अगला है दोस्तों गति के नियमों की खोज किसने की तो न्यूटन। अगला है दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है तो लिथियम। अगला है दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगला है दोस्तों पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है तो पत्ती। अगला है दोस्तों अगला है छोटे बच्चों में ऐंठन मुड़ौरन होने का कारण की कमी होता है तो विटामिन B6। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लायम सिलिका और एल्यूमिना। अगला है दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है तो पेनक्रियाज में। अगला है दोस्तों सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया। अगला है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला है दोस्तों कौन की इकाई होता है तो रेडियन। अगला है दोस्तों क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला है दोस्तों द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहिसेवी बल। अगला है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी तो मैडम क्यूरी ने। अगला है दाल किसकी अच्छी स्रोत है तो प्रोटीन की। अगला है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है तो पित्ताशय में। अगला है दोस्तों प्रस्वेदन है तो शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। अगला है दोस्तों वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं तो उत्तल। अगला है दोस्तों अगला गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या दिखते हैं तो अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला है दोस्तों नींबू और संतरे में उपस्थिति अम्ल होता है तो साइट्रिक अम्ल। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायित्व ठहराया गया है तो CO2 और CH4। अगला है दोस्तों किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज शीर्ष पर रखा जाता है तो ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला एक साधारण घड़ी में गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई है तो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन का काल बढ़ जाता है। दोस्तों जड़त्व व घूर्णन का मात्रक होता है तो किग्राम मीटर स्क्वायर। अगला दोस्तों 1 जूल बराबर होता है तो 10 के पावर 7 अर्घ के। अगला सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला है दोस्तों रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है तो सेरीकल्चर। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है ध्वनि तरंग होती है तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। अगला है दोस्तों किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है तो अल्टीमीटर। अगला है दोस्तों स्थिर तापमान पर
कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसका कहा जाता है तो ओम का नियम। अगला है दोस्तों, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है तो उत्तर। अगला है, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है तो उत्तर दक्षिण। अगला है दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक की झूलने का समय है तो दुगुना हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके तो फोकस की दुगनी दूरी पर। अगला है दोस्तों, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगला है दोस्तों, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष। अगला है दोस्तों, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है तो चालन। अगला है दोस्तों, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।